जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, मेरे क्लिनिक में 21 साल से लेके 60 इयर्स तक के भी लोग आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बेस्ट एज है सर्जरी के लिए। क्या हम 21 साल से पहले सर्जरी करा सकते हैं या 60 के बाद भी सर्जरी हो पाएगी क्या? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और आज मैं बात करूंगा एज डायलेमा इन हेयर ट्रांसप्लांट कि सर्जरी के लिए कौन सी एज बेस्ट है, कब कराना चाहिए या किस एज में क्या फायदे हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 25 साल या इससे नीचे वाले लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा लोग आजकल, क्योंकि हेयरफॉल बड़ी यंग एज में स्टार्ट हो गया है, तो यंग एज में या 25 या इससे पहले कराने के क्या नुकसान है। एक तो इस एज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका हेयरफॉल स्टेबल नहीं होता, हेयर लॉस एक्टिव फॉर्म में होता है। हमें नहीं पता कि कितने टाइम में आप ग्रेड 4 से ग्रेड 7 पे पहुंच जाएंगे। तो स्टेबिलिटी सबसे बड़ा इश्यू है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब मिनॉक्सिल, फिनास्टाइड, पीआरपी या ये सब यूज करके इसको रोकने की कोशिश करें। यदि नहीं रुकता है या स्टेबल हो गया है और विजिबल स्टिल हो रहा है तो हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। एक और दिक्कत होती है डोनर एरिया डिप्लीशन की, कि अब पहले ही हमें काफी ग्राफ्ट आपके यूज कर लिए तो कल को 35 में आपको दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा तो ज्यादा ग्राफ्ट नहीं बचेंगे। तो हमें ये भी बड़ा ध्यान से देखना होता है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं जितने ज्यादा ग्राफ्ट बचा सके मेडिकल मैनेजमेंट से उतना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो 8-10 साल के बाद जब दोबारा कभी आपको जरूरत पड़ी सर्जरी के लिए तो हमारे पास ग्राफ्ट नहीं होगी। तो ये था 25 साल या इससे पहले। अब बात करते हैं 35 ईयर। ज्यादातर डॉक्टर के लिए ये सर्जरी सबसे बेस्ट एज है सर्जरी के लिए, क्योंकि इस एज में हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर फॉल आपका स्टेबल हो जाता है पूरी तरह से। सबको पता लग जाता है कि आप ग्रेड 4 में रहेंगे या आगे बढ़ेंगे या लगभग यहीं रहेगा। दूसरा, आप अपने कैरियर के भी लगभग पीक पे होते हैं तो ट्रांसप्लांट कराना इजी भी हो जाता है। आपको जैसे भी करना है, कॉन्फिडेंस आपको चाहिए चीज़ों के लिए, तो यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट एज है। बस आपका डोनर एरिया अच्छा है तो हमें कोई इश्यू नहीं है। अब बात आती है 45 ईयर की। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि इसमें तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप ये समझ जाइए कि सर्जरी के लिए ये भी बड़ी अच्छी एज है। आप देखिए कि 25 या 25 के पहले हमें मेडिसिन से कोशिश करनी है, फिर ट्रांसप्लांट कराना है। 35 में भी सर्जरी के बाद भी हमें मेडिसिन देनी है, क्योंकि सर्जरी के रिजल्ट को बरकरार रखना है। लेकिन आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक बार हो जाएगा तो वो लाइफ टाइम चलने वाला है। दोबारा हमें जरूरत ही नहीं होगी दोबारा से रिफिल करने की या कुछ भी करने की। कई लोग तो बिना मेडिसिन के भी काफी हद तक स्टेबल रख सकते हैं इस एज में। तो इस एज का अपना फायदा है। बस इस एज में हमें फिटनेस चेक करना कि कोई मेडिकल इश्यू ना रहे, कोई हार्ट का या कोई जो कि हमारे लिए कंट्राइंडिकेशन हो जाए सर्जरी के लिए, या फिर आपका डोनर एरिया इतना डिप्लीट हो चुका हो जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो यदि आपका डोनर एरिया अच्छा है, आप फुली हेल्दी हैं, तो 45 to 60 भी सर्जरी कराना कोई बड़ी दिक्कत की चीज नहीं है। तो इन सब एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि सर्जरी की एज क्या बेस्ट है, क्या उस एज के प्रोज एंड कॉन्स हैं।